हेलो बच्चों, मैं सेल्फ वीएस सिंह और आज मैं फिर से एक बार एक नए टॉपिक के साथ ना केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ चैप्टर है आपका, जो कि कभी कभी नीट के अंदर जेई के अंदर जो है जेई मेंस में आजकल जब से एनटी आया है तब से क्वेश्चंस अच्छे खासे आ रहे हैं, है ना। इस पार्ट से आ रहा है तो एनालिटिक्स का एक टॉपिक है छोटा सा, उसके अंदर ये पार्ट पढ़ने वाले समझने वाले क्या होता है एनालिटिक्स। ठीक है, एक बात बताओ, एनालिटिक्स क्या होते हैं एक्चुअल में। जितने भी पेन रिलीफ आप देखते हो मार्केट के अंदर, जो दवाइयां होती हैं, जो ड्रग्स होता है ना, उसका एक क्लासिफिकेशन है एनालिटिक्स। ये क्या करता है, रिलीफ इन पेन, मतलब आपका जो पेन होगा उसमें रिलीफ करेगा, है ना। पेन रिलीफ करेगा, आपका पेन रिड्यूस करेगा। जितने पैरासीटामोल हो गया, एस्प्रिन हो गया, डिस्प्रिन हो गया, आप जितनी भी दवाइयां से खाते हो, है ना। मॉर्फिन जो यूज किया जाता है बड़े लेवल पे किया जाता है ना, मॉर्फिन हो गया। तो इस तरह की दवाइयां जो होती हैं वो जो आपके पेन को रिड्यूस करती हैं, वो सारी की सारी किसमें आती है, एनालिटिक्स में आती है। समझ में आई बात? क्लियर है ना। अब देखो इसका मतलब मेन क्या है, ये क्या करेगा, रिड्यूस पेन, जो पेन को रिड्यूस करता है। जैसे पैरासीटामोल सबने देखा है, पैरासीटामोल आपने देखा होगा, है कि नहीं। अब एक चीज देखो आप, है ना, इसको दो कैटेगराइज पार्ट में किया गया, है ना, दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया, है ना। पहला है नॉन नार्कोटिक, दूसरा है नार्कोटिक। अरे नाम क्यों रखा है ऐसे, क्योंकि नार्कोटिक का मतलब होता है एडिक्टिव। अरे सुना है ना, एनसीबी, नार्कोटिक ब्यूरो, बोलो, है ना। तो आपने क्या करता है, छापा मारता है, क्योंकि वो लोग एडिक्टिव चीजें खाते हैं, जैसे अफीम, है ना, जैसे क्या कहते हैं, हीरोइन। इस तरह की चीजें जो मार्केट में चलती हैं वो क्या है, वो आपके कैसे होती है, नार्कोटिक। नार्कोटिक का मतलब होता है, इनको अगर आपने एक बार लेना शुरू किया तो आपके बार बार आपको इनटेक करना पड़ेगा। इसकी लत लग जाती है, इससे बचना मुश्किल होता है ना। लोग बर्बाद हो जाते हैं, पूरा परिवार बर्बाद होता है ना। कभी भी, है ना, ये जब तक डॉक्टर की सलाह से ना दिया जाए तब तक कभी नहीं लेना है। ठीक है, समझ में आई बात, इससे बच के रहना है। दूसरा कौन है, नॉन नार्कोटिक। ये कैसा है, नॉन एडिक्टिव। ऐसे जैसे पैरासीटामोल हो गया, एस्प्रिन हो गया, ये सब किसमें आते हैं, ये आते हैं आपके नॉन नार्कोटिक में। क्योंकि ये कैसे हैं, ये एडिक्टिव नहीं होते। नॉर्मली आपका सर दर्द कर रहा है, आपका हाथ दर्द कर रहा है, बदन दर्द कर रहा है, आप काम करके आए हो, आप थकावट महसूस कर रहे हो, बॉडी में पेन है, आपने क्या किया, पैरासीटामोल खा लिया। ठीक है, आपको इस तरह से जो है, अब समझो कि सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, नार्कोटिक वाला। नार्कोटिक एनालिसिस क्या होते हैं, है ना, इसको बोलते हैं ऑल्सो नोन एज ओपिएट्स। क्या बोलते हैं, ओपिएट्स। ओपिएट्स क्यों बोला गया, रीजन क्या है, क्योंकि ये ओपियम पपी से बनता है। क्या बनता है, जो आपके नार्कोटिक एनालिसिस बनते हैं वो किससे बनते हैं, वो आपके ओपियम पपी से बनते हैं, इसलिए इनको ओपिएट्स बोलते हैं। ठीक है, अच्छा ओपियम पपी क्या होता है, अफीम। अफीम जानते हो ना, अफीम सुना होगा आप लोगों ने, नहीं जानते हो सुना होगा, और कभी नहीं सुना आज सुन लो, है ना। अफीम जो कि अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा होता है, और ये चीज समझो कि इसका ड्रग में, मेडिसिन में यूज होता है, इंपोर्ट होता है, लेकिन वो सिर्फ अगर मेडिकल डोज ले रहे हो तो ही फायदेमंद है। यहाँ पे देखो ना, रिलीव पेन, पेन को रिलीव करेगा, पेन को रिलीव करेगा, एंड प्रोड्यूस स्लीप। भाई कितना भी दर्द हो रहा होगा, मॉर्फिन, अगर मॉर्फिन की इंजेक्शन ले लिया, है ना, तो क्या करेगा, रिलीफ, पेन में रिलीफ करेगा, और साथ में स्लीप प्रोड्यूस, उसको सुला देगा। आर्मी, हमारी हमारी आर्मी जो है वो अक्सर इसको यूज करती है, क्योंकि आर्मी के जब गोली लगती है तो पेन बहुत ज्यादा होता है, जब ब्लास्ट हो जाता है, पैर उड़ जाते हैं, हाथ पूरा उड़ जाता है, तो पेन बहुत ज्यादा होता है। उस पेन को कम करने के लिए मॉर्फिन की सुई, देखो ये जो आर्मी है यहाँ पे मॉर्फिन की सुई इनको अलाउ होती है, गवर्नमेंट से इनको मिलता है, ये लगाया जाता है उस पार्ट में, उस पार्ट में पूरा पूरा पेन खत्म हो जाता है, और ये आदमी सो जाएगा, जो जिसको चोट लगी है इसको सो जाएगा, उसे दर्द महसूस नहीं होगा, इसे फटाफट कहाँ ले जाएंगे, हॉस्पिटल ले जाएंगे, ऑपरेशन करेंगे। समझ में आई बात? तो मॉर्फिन जो है इसका एक बड़ा एग्जांपल है, और ये किससे बनता है, ये आपका ओपियम अफीम से बनता है। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, अगर मेडिकल डोज में है तब तो ये फायदेमंद है, लेकिन अगर किसी ने इसको नशे के लिए यूज किया, मतलब, है ना, अगर किसके नशे के लिए यूज कर लिया, मतलब पर्सनल यूज कर लिया, जैसे नशे के लिए कर लिया, ज्यादा यूज कर लिया, तो ऐसे केस में क्या होगा, प्रोड्यूस स्टोपर, कोमा हो सकता है, आप कोमा में जा सकते हो, है ना, पूरा पूरा नर्वस सिस्टम आपका खराब हो सकता है। ठीक है, अल्टीमेटली डेथ, आपका पागल हो सकते हो, मर सकते हो। समझ में आई बात? देखा होगा कई बार कुछ लोग नशे में ऐसे रोड किनारे जो है पागलों की तरह पड़े होते हैं, है ना, नाले नाले सामने समथिंग कहीं भी पड़े हुए हैं, जो है कुछ इस तरह की चीजें लेकर, है ना, हीरोइन वगैरह समथिंग। तो आपको कभी भी इसकी तरफ नहीं जाना है, जब तक मेडिकल डोज अप्लाई नहीं है, जो डॉक्टर अप्लाई करेगा वही चीज आपको लेना है। ठीक है, तो अब सुनो, अब जो है आपकी जो ये नार्कोटिक है, वो कार्डियक पेन में, पेन ऑफ द टर्मिनल कैंसर, कैंसर के पेन में, इवन चाइल्ड बर्थ में अगर लेडी को बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, नहीं नहीं सह पा रही है, ऐसे केस में मॉर्फिन लगाया जाता है। तो मॉर्फिन यूज किया जाता है, तो मॉर्फिन आर्मी वाले
यूज करते हैं क्योंकि उन्हें मेडिकल तरफ से अलाउ होता है। समझ में आई बात? तो इस तरह से बेटा आप लोग जो है चीजें ना सीखोगे। तो ये सब बातें हो गई। और ये बात ये समझो आप, नारकोटिक कैसे होती है, एडिक्टिव होती है, मतलब इसकी लत लग जाती है। ठीक है, ये एडिक्टिव होती है, इसीलिए जो है एनसीबी जो आपकी नारकोटिक ब्यूरो है वो छापा मारती है, और जो लोग पर्सनल यूज करते हैं, जिनको मरने का शौक बहुत जल्दी है, उनको पकड़ती है। पकड़ के कहाँ रखती है? जेल में। बोलो यही मरो। बोलो है क्या? चलो इसके बाद देखो, मैंने आपको बताया ओपियम पपी, अगर किसी ने नहीं देखा है, अफीम नहीं देखा है, तो अफीम की लगभग ऐसे खेती होती है, इसमें से ये जो पपी आपकी होती है, इसी से वो चीज निकाल के जो है इससे मॉर्फिन बनाया जाता है और मॉर्फिन यूज किया जाता है। ठीक है, और मॉर्फिन से ही, मॉर्फिन का ही क्या है, होमोलोगस है कौन? हीरोइन। हीरोइन जो आप हीरोइन में सुना हुआ, कई लोग केस आते रहते हैं बड़े बड़े, है ना, आप पढ़ते हो न्यूज में, पढ़ते हो न्यूज में, देखते हो, खाना खाते हो, आप बैठे होते हो रात को, तो आप देखते हो इस चीज की, कोई पकड़ा गया हीरोइन ड्रग्स के साथ पकड़ा गया, है ना, अफीम के साथ पकड़ा गया, तो वही है हीरोइन, जो व्हाइट पाउडर समथिंग इंजेक्शन व्हाइट पाउडर के फॉर्म में होती है, ये इंटेक करते हैं लोग, मर जाते हैं इससे। ठीक है, तो इसे इंटेक नहीं करना है कभी जीवन में। ठीक है, ये क्या है? खतरनाक है। चलो, जब तक ये मेडिकल यूज में है तब तक तो अच्छा है, लेकिन जिस दिन ये पर्सनल यूज में हो गया उस दिन ये आपकी लाइफ बर्बाद कर देगा। अब बात आती है किसकी? नॉन नार्कोटिक की, मतलब नॉन एडिक्टिव, जो एडिक्टिव नहीं है, इसको नॉन ओपिएट से बोलते हैं। मतलब क्यों? क्योंकि ये किससे बना है? ये ओपियम से नहीं बना है। ठीक है, ये एडिक्टिव नहीं है। जैसे आपने मार्केट में रोज खाया होगा, आपने बचपन से खाया हुआ है, क्या खाया हुआ है ना, पैरासिटामोल, है ना, नॉर्मली बुखार हो गया, नॉर्मली सर दर्द हो रहा है, आपने क्या खाया? पैरासिटामोल या एस्प्रिन आपने लिया, है ना। तो एस्प्रिन जो है, पैरासिटामोल जो है, ये सब क्या है? ये आपके किसमें आते हैं? ये भी पेन को कम, सेम काम है पेन को कम करना, लेकिन वो हाई पेन, बहुत हाई पेन है तब वो यूज किया जाता है। नॉर्मल पेन, आपकी बॉडी पेन है या आपका स्केटल पेन है, सर दर्द हो रहा है, आपको हेडेक हो रहा है, उस केस में आपको पैरासिटामोल या एस्प्रिन दे दिया जाता है यूज। अब एस्प्रिन जो है हार्ट अटैक के केस में भी यूज किया जाता है। अगर हार्ट अटैक आता है, एस्प्रिन के अंदर एक क्वालिटी है, वो क्वालिटी क्या है आपको याद रखना है। क्वालिटी क्या है? क्योंकि ये चीज जो है वो ब्लड क्लॉटिंग होने नहीं देता है। जो एस्प्रिन होता है वो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होने देता है, तो इसको यूज करके जो हार्ट अटैक को में बचाया जा सकता है आदमी को। तो इस तरह से जो है, और यूज इन द रिलीविंग द पेन। एंड ये जो है एंटीपायरेटिक क्या कहलाते हैं? ये ऑल्सो कॉल्ड एंटीपायरेटिक। क्या कहलाते हैं? एंटीपायरेटिक। समझ में आई बात? तो क्योंकि ये है ना, हीट, बॉडी की हीट को कम करते हैं, फीवर कम करते हैं, तो इसलिए इसको एंटीपायरेटिक बोलते हैं। ये वर्ड आपको याद रखना है, एंटीपायरेटिक। समझ में आई बात? एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। तो इस तरह से बेटा, है ना, आपका ये टॉपिक था एनालिटिक्स, जो कि 2 पार्ट में था, नार्कोटिक और एंटी नार्कोटिक। ये जेईई मेंस और नीट के लिए बहुत, जेईई एडवांस में नहीं आएगा कभी, लेकिन जेईई मेंस और नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ये चीजें याद होनी चाहिए। समझ में आई बात? है ना। तो इस तरह से आपके ये नाम और ये एग्जाम्पल और ये चीजें और ये फॉर्मूले आपके एनसीईआरटी में गिवे हैं, आपको ये याद होने चाहिए। समझ में आई बात? बोलो बेटा। ठीक है, चलो फिर, है ना, ओके, बाय बाय, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।